आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्ते दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 की जेपी कॉलोनी में एक ऐसा परिवार रहता है जो हर दिन जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। 3 बहनें और एक छोटा भाई जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। एक बहन मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ये परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। घर की दीवारें जर्जर, छत टपकती है और बिजली का कनेक्शन तक कटा हुआ है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आइए देखते हैं इस परिवार की कहानी और कैसे उनकी जिंदगी में आ रहा है बदलाव। माम वो खबरें दिखा रहे हैं हम आपको जो जीवन जीने में न जाने कितने संकट और चुनौतियों का सामना करता है इंसान, जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटा पाना इतनी मुश्किल होती है कि कभी कभी उन्हें भूखा सोना होता है। रोहिणी के सेक्टर 20 में ये जो जेपी कॉलोनी है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम श्रद्धालु आए और उन्होंने जो जानकारी हमें दी है कि एक ऐसा परिवार रहता है जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। उस घर में 3 बहनें हैं और उनका एक छोटा भाई है, और जिसमें से एक जो बहन है उसको मानसिक परेशानी है। तो मतलब सुनकर और देखकर दिल दहल जाता है कि ऐसा समय भी लोग गुजार रहे हैं, ऐसे भी मजबूर लोग आज भी हैं। तो चलिए हमारे साथ, पहले हम उस घर की स्थिति दिखाएंगे, उसके हालात दिखाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो दुख दर्द है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं उनके घर पे, और आप यहाँ देख रहे हैं बाहर ही की स्थिति से आप देख सकते हैं कि बिना प्लास्टर की ये सीली हुई दीवारें आपको दिख रही होंगी। ये कैमरामैन से कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये दिखाएं यहाँ पर जो दीवार है बाहर की, ये बिना प्लास्टर की हैं और इन पर सीलन हो रही है। बारिश का जो मौसम है उसके वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से ये दीवारें सीली हुई हैं और झड़ रही हैं, मतलब जर्जर हो रही है। और अंदर की तरफ आएंगे तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ही में यहाँ पर घुसने से पहले ही गुसल खाना है, जो कि गेट नहीं है, और यहाँ पर लगा रखा है पर्दा, आप देखेंगे ये। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे अंदर की तरफ आएँ, अंदर का हाल दिखाएं कि इस परिवार की कितनी समस्याएं हैं, कितनी कठिनाई हैं। दर्शकों, जैसे ही हम इस घर के अंदर आए हैं, भीतर घुसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना छोटा कमरा है। मुश्किल से 8 बाई 8 का कमरा होगा। और ये देखिए आप, अंदर आते ही कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, आप हमारे इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहर ही की दीवार नहीं है, अंदर की भी जो दीवारें हैं वो जर्जर हैं, और जिस तरीके की ये किस तरीके की दरारें हैं आप इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ देखिए, सबसे हैरानी की बात, आज भी ये भारत का 21वीं शताब्दी का दौर है, और यहाँ देखिए जो बिजली है, परिवार की न जाने कितनी मजबूरियाँ रही होंगी, कितनी समस्याएं रही होंगी, उसके चलते यहाँ बिजली मीटर तो लगा है बिजली का, लेकिन कनेक्शन काटा हुआ है। जब हमने मालूम किया था संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से, जब यहाँ का हाल लेने के लिए वो आए राहत देने से पहले, तो वो सारी जानकारी हासिल करी है उनसे, तो बताया था कि ये जो बिजली का बिल लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है। तो कोई लाइट पंखा नहीं है, यहाँ पंखा है लेकिन चल नहीं रहा, क्योंकि
लाइट ही नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर की तरफ, जब देखेंगे इसके छत की स्थिति, तो ये देखिए ये बल्ली लगा रखी है लकड़ी की, जो कि गली हुई है, और ऊपर पूरी छत है उस पे क्रैक आ रहा है, दरारें पड़ी हुई हैं। और इनसे हमने मालूम किया था तो ये कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में ये टपकता है। और गली से करीबन 1 फुट की ऊंचाई है, जो कि बहन बता रही थी कि यहाँ पर नाली का पानी भर जाता है। वो एक अलग संकट है। बरसात के मौसम में ये कह रहे हैं कि हम सो नहीं पाते सही से, खड़े रहना पड़ता है, हमें पूरी रात खड़े होकर गुजारनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी गंदगी बारिश के मौसम की वजह से अंदर आ जाती है घर में। जब बाहर से हम एक कमरे में आए, जो कि एक छोटा सा है, वहाँ से बरसात का सारा गंदगी पानी के ज़रिए आती है, बरसाती पानी के ज़रिए, और फिर उसी के साथ साथ नीचे जो बाहर अंदर का कमरा है वो भी नीचे जा रहेगा। और ये देखिए कितना मतलब कह नहीं सकते कि कितनी मजबूरियां इस परिवार की। ये पूरा फर्श एकदम मट्टी हो रहा है, मट्टी, मतलब जो कह रहे हैं कि जो मूसे वगैरह आते होंगे उन्होंने ये इसको नीचे से जर्जर कर रखा है। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ तापमान इतना 40-42 डिग्री होता है, ऐसे में बिना लाइट पंखे के रह पाना इस छोटे से मकान में, ये अंदर तुकनिया सी बनी जो है, सांस लेना दूभर हो रहा है हमारा। हम सांस नहीं ले पा रहे, इतनी मजबूरी है। और ये कैसे छोटे अनाथ बच्चे रहते होंगे, मजबूर हैं रहने पर। यहाँ पे रसोई की व्यवस्था कर रखी है, एक छोटा सिलेंडर है, चूल्हा है, और ये आप देखेंगे कुछ गिने चुने बर्तन हैं। जैसे तैसे पेट पालने के लिए जो व्यवस्था जोड़ रखी है वो यहाँ आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। और ये है इस परिवार, इन बच्चों के माँ बाप, जो कि अब दुनिया छोड़कर चले गए। यहाँ पर आप देखेंगे कितना भयानक क्रैक आ रहा है यहाँ पर, ये जो आप क्रैक देख रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि लाइट काट दी गई इनकी। मीटर तो लगा हुआ है लेकिन लाइट काटी हुई है। कहाँ से दे पाएंगे? जहाँ रोटी के लाले पड़ रहे हों, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही हो, वहाँ से लाइट पानी का व्यवस्था कर पाना कितना मुश्किल है। अब ये बहनों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बताया गया था कि 3 बहनें हैं, जो कि एक मानसिक रूप से बहुत परेशान है और एक छोटा भाई है। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनका जो दुख दर्द है इनसे पूछेंगे। बहन नमस्कार, क्या नाम है आपका? करिश्मा। अभी आपके परिवार में जो सदस्य हैं, आप 4 ही हैं? हाँ, हम 4 बहन भाई हैं। मैं सब में बड़ी हूँ। मेरे से 2 छोटी बहन है, उससे छोटा भाई है, और जो मुझसे छोटी बहन है वो दिमाग से विकलांग है, खाट में है, वो चलती भी नहीं है। और उसका लेटरिन पेशाब भी वो खाट में ही करती है, वो भी हम ही करते हैं। और मैं घरों में काम करती हूँ, 1-2 घरों में करके गुजारा करती हूँ अपना घर का। अभी अपना जो रोटी का गुजारा है वो आप काम करते हैं, साफ सफाई का? सर हाँ, मैं 1-2 घरों में काम करती हूँ, वो भी इतना नहीं हो पाता। एक बार को खाते, एक बार को नहीं। बाकी आड़ोस पड़ोस से दे देते खाना, तो उससे गुजारा चलाते वो थोड़ा। तो बहन, अभी ये जो परिवार के, अब आप अपने आप ही बता दीजिए कि इस परिवार, जो ये मकान जहाँ रह रहे हैं, घर में बहुत अव्यवस्था है, इसमें कैसे रह पा रहे हैं? सर रह ही नहीं पा रहे, एक पाँव पे खड़े हैं। बारिश में भी पूरा घर में पानी भर जाता है, छत से भी और अंदर नाली से भी पानी आता है, झीने पे से भी सारे घर में पानी भर जाता है। हम सो तक नहीं पाते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं। न खाना पीना कुछ भी बनाने का रहा नहीं है घर में। बाहर पड़ोस में कोई दे देता तो खा लेते हैं। तो बहन, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसमें बेसहारा असहाय लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है, हर तरीके से, हर रूप से। तो आपकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप क्या क्या ज़रूरतों का सामान बताएंगे?
सर मैं इनका ना कुछ नहीं कर पाती, मैं 1-2 घरों में काम करती हूँ। आप पीछे से आते लाइट वाले ना तार काट के चले जाते हैं, फिर बाहर हमें बैठ सोना पड़ता पूरे दिन रात को। और ये छोटी वाली बहन भी, ये तो वैसे हम तो एक बार को बाहर सो भी जाएंगे, ये बिना लाइट के नहीं रह पाती, इसको भी बाहर लेके सोना पड़ता है। ये मेरे से छोटी है प्रिया, इसका नाम प्रिया, ये 21 साल की है, जो दिमाग से विकलांग है। तो कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना संकट है इनके परिवार के ऊपर। तो आज हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ऐतिहासिक पहल की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, आज इस परिवार के ऊपर जो संकट है, जो विपदाएं हैं, उसका कितना समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा, कितना सहारा किया जाएगा। तो जानते हैं उनके शिष्य से जो यहाँ पर आए हैं इस परिवार का हाल लेने के लिए। नमस्कार जी। सच साहिब जी। भाई साहब, इस परिवार की तो बहुत भयंकर मजबूरी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कैसे करेंगे आप इनका समाधान? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन्हें क्या क्या सहारा दिया जाएगा? जी, हमारे सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत हमें सेवा दे रखी है कि घर घर जाके ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को खोजना है कि जिनको रियल में ज़रूरत है। तो ऐसे इसी मुहिम के तहत हम आए थे यहाँ पे। तो हमने कल इनका देखा परिवार का हाल। तो ये 3 बहनें हैं और एक इनका भाई है। एक बहन मानसिक रूप से विकलांग है, जो ना चल फिर पाती है। इन्होंने बताया कि जो भी है इनका टॉयलेट भी बिस्तर में ही कर देती हैं। ना इनके पास, आपने देखा भी होगा कि ना इनके पास लेटने के लिए जगह है, ना कहीं ये खाना बनाने के लिए जगह है। खाना बनाते हैं और अगर बारिश आ जाती है तो इतना बुरा हाल है कि पानी आ जाता है पीछे से और ये खाना भी नहीं खा सकते। तो हमने जैसे ही इनकी ये समस्या देखी, हम कल शाम को आए थे, तो हमने गुरुजी के पास प्रार्थना भिजवाई। उसके बाद गुरुजी ने तुरंत हमें आदेश दिया कि भाई जाओ और इनकी सेवा करो। इनके लिए जो भी इनको ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत इनकी पूरी करो ना। तो हमने इनसे दोबारा संपर्क किया, बहन जी आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो भी चाहिए वो आप बताइए। तो इन्होंने हमें बताया, जो भी राशन की बताया और बिस्तर की, जो भी मतलब इनका छोटा भाई है वो स्कूल में पढ़ता है तो उसकी किताबों की ज़रूरत थी, उसके लिए स्कूल की ड्रेस की ज़रूरत थी। उसके पास, बेचारे के पास जूते नहीं थे स्कूल में जाने के लिए, स्कूल बैग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने बताया भैया हमारी ऐसे ऐसे समस्याएं हैं। तो जो भी इन्होंने बताया हम सारा सामान इनके लिए लेके आए हैं। और इन बहन जी से प्रार्थना है कि बहन जी, मेरे गुरुदेव जी का ये संकल्प है बहन जी कि जो भी आपने दिन बिताए, बुरे दिन बिताए, वो भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हमारे गुरुजी का संकल्प है कि ऐसे असहाय परिवारों को मदद करना है जी। तो सर, आपने बताई कि इस परिवार की समस्याओं से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। इनके घर की समस्याएं हैं, भाई की पढ़ाई को लेकर परेशानियां हैं, कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, और ये बहन जो लाचार बीमार है। तो मतलब अनेकों प्रकार की इन्हें ज़रूरतें चाहिए। तो आज क्या क्या इन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी? जी, अभी तो पहले जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक ज़रूरत थी इनकी, फ़िलहाल राशन की ज़रूरत थी। घर में इनके खाने के लिए राशन नहीं है, आपने देखा भी होगा, सिलेंडर नहीं है बनाने के लिए। तो गैस सिलेंडर लेके आए हैं, सारी खाने की चीज़ें जो भी हैं सारी वो आपको दिखा देंगे अभी आगे। तो सारी जो चीज़ें लेके आए हैं, इनके लिए बिस्तर लेके आए हैं, गद्दा लेके आए हैं, चारपाई, सभी चीज़ें लेके आए हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपने इस बहन की मजबूरियां जो सुनी, इतनी ही छोटी सी उम्र में इतनी तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं, इतनी संकट हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, आज इस परिवार को आपने जितना समझा है, कितना सहारा किया जाएगा? जी, हम अपनी तरफ से गुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो हमारी अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उसके अनुसार जो भी गुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी हम सामग्री, इनको खाद्य सामग्री हुई, जो भी हम जैसे लड़के का पढ़ाई, कपड़े, जो भी चीज़ें होंगी हम सारी मुहैया कराएंगे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत की सामग्री लेकर आए हैं तमाम उनके सेवादार। तो देखिए, इस गाड़ी में भरकर लेकर आते हैं वो राहत सामग्री, और आज लेकर जाएंगे उस परिवार के लिए। तो क्या ये तमाम वो सुविधाएं हैं, क्या क्या राहत सामग्री है, इस विषय में दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए, ये देखिए लेके जा रहे हैं उस परिवार के लिए राहत की सामग्री।
ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जिनकी शिक्षाओं, उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ये ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, एक तरफ हमने तस्वीर वो दिखाई थी आपको जो अंधकारों से जूझ रही है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन अब आप देख रहे हैं दूसरी तरफ एक आशा की किरण, एक नई रोशनी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की रोशनी। ये जो दिव्य ज्योति है, ये जगमगा रही है, उन असहाय मजबूर परिवारों के लिए सहारा बनकर नज़र आ रही है अन्नपूर्णा मुहिम। ये देखिए, तमाम वो सुविधाओं का सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। तो आप जान लेते हैं कि जो बहन ने बताई थी मजबूरियाँ, जो कमियाँ, अब उनके लिए ये जो खुशियों की सौगात आई हुई है, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या राहत सामग्री दी गई है, उनसे जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ये बताइए, आपने इस परिवार की मजबूरियाँ सुनी, तो आज जो समाधान जो दिया गया राहत सामग्री में क्या क्या शामिल है भाई साहब? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इनको मदद दी गई है। जैसे कि देख सकते हो आप, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी, 1 किलो दूध, 2 लीटर तेल, मूंग की दाल, काले चने, पीली मूंग की दाल, धनिया, सरफ, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टाटा की चाय पत्ती, लाल मिर्च, जीरा, चना दाल, हल्दी, टाटा नमक, काले चने, मूंग दाल और 2 किलो अचार। देख सकते हो आप, जैसा कि आपके सामने है। इनके जैसे कि इन्होंने डिमांड की थी, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और इसके साथ एक गैस सिलेंडर दिया गया हमारे गुरुजी द्वारा। और इन्होंने बताया कि जैसे बच्चे भाई है इनका, इनके भाई के पास स्कूल की ड्रेस नहीं थी, तो आज इनको स्कूल की ड्रेस, टिप्पन, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी किताब, एक वाटर बोतल, स्कूल बैग, और इनके पास जैसे कि लौटने के लिए वो भी नहीं था घर पे कुछ भी, तो इनको 2 गद्दे दिए गए हैं, 2 पलंग दिए गए हैं हमारे गुरुजी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो खुशियों की सौगात आई हुई है, उसमें क्या क्या शामिल था, ये संत जी के शिष्यों ने बताया। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है, ये बातें केवल कहीं नहीं गई, कुछ ही मिनटों में कहा गया था कि राहत सामग्री दी जाएगी, और आप अपनी आंखों देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। अब बहन से जान लेते हैं कि इस बहन की अब कैसी विचार हैं, इनके कैसे विचार हैं, इनकी कैसी भावना है, उनसे जानते हैं। तो बहन, आज संत रामपाल जी महाराज जी से ये तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, आटा दिया गया है, चावल दिया गया है, दाल है, मतलब ये सारी तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तो अब आपको भूखा रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, अब ये सामान दिया है तो हम अब अपने बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों को खिलाऊंगी। ये जो सहारा किया गया, अब इन्हें भूखा नहीं सोना होगा। ये बहन ने कहा कि बहुत महाराज जी ने, जो संत जी के समर्थक आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और एक समस्या बताई कि घर इनका खंडर हो रहा है। ये जो राहत सामग्री दी गई, इसके अलावा तो संत जी के जो शिष्य आए हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, इस चीज़ से तो राहत है, खुश हैं ये, आगे की कह रहे हैं कि ये मजबूरी है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारी जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हो रही है, तो इस चीज़ की हम पूरी वेरिफिकेशन करके अपने गुरुजी के पास भेजते हैं, और जैसा भी गुरुजों का, हमारे गुरुजों का आदेश आएगा, उस हिसाब से इनका घर भी शुरू हो जाएगा। जैसा भी गुरुजी का आदेश अनुसार गुरुजी के आगे प्रार्थना करेंगे, तो गुरुजी का जैसा आदेश होगा वो हम इनको बता देंगे जी। तो अब इन्हें आश्वासन देंगे संत जी के शिष्य की बहन जी। ये देखो हमारा कार्ड है, ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे। इस कार्ड पे हमारा विजिटिंग नंबर है। इनका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही हमें फ़ोन कर दे, उसके तुरंत 2 दिन बाद इनको राशन मिल जाएगा। और इसके अलावा इनके घर पे कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो, राशन की, कपड़े की, खाने की, बीमारी की, किसी भी प्रकार की जरूरत हो, तो ये हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके बताएं।
हमारे मीटर कटा पड़ा है, 15-16 साल से कटा पड़ा है। और मैंने ऐसी तार गिर रखे हैं। मैं काम पे चली जाती, घरों में काम करती हूँ मैं, तो पीछे से तार काट जाते हैं। भाई बहन मेरे अंधेरे में ही रहते हैं। सर ये कह रहे हैं कि बिना लाइट के रह रहे, बहुत मजबूरी है, इसके लिए क्या सहारा किया जाएगा? जी, इसके लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करवाने की कोशिश करेंगे पूरी। और ये हमारा राशन तब तक चलता रहेगा जब तक इनके परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं होगा। तब तक ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनकी मदद की जाएगी। ये कह रहे हैं कि जब तक आपने सुना कि जब तक कोई सहारा ना हो जाए, आपका भाई पढ़ लिख जाएगा, कहीं नौकरी जब तक ना कर ले, तब तक के लिए संत जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको सहारा किया जाएगा। 2 दिन समाप्त होने से पहले, 2 दिन पहले ही आप ये नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये सारी सामग्री आप तक पहुंचाएंगे। जी मतलब आगे के लिए भी कह रहे हैं पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद भैया, इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं कर पाती थी, अभी भी हम भूखे ही बैठे पड़े थे। जब ये भैया आए, इन्होंने सामान भरा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आपके लिए ये जो दी गई हैं सुविधाएं, अब शिक्षा, अब आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और अपने परिवार का सहारा करें। क्या कहेंगे आप? मैं ढंग से पढ़ूँगा मन लगा के। बहन ऐसी कोई चिंता लेने की अब जरूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, आपके पास कार्ड दे दिया गया हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा, उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो तो। जी बहन जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हमारे गुरुजी ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आपके परिवार की पूरी बागडोर संभाली आप हमारे गुरुजी ने। आपको किसी भी प्रकार की समस्या, या तो कोई आपके परिवार में अगर बीमार हो जाता है, एडवांस भी आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आपके पास राशन ख़त्म हो गया, तो और भी बहुत सी जगह सेवा चलती रहती है, तो इसलिए 2 दिन का वो है। अगर आप इमरजेंसी में भी हमारे पास कभी भी कॉल करेंगे ना, तो आपके भाई हैं सेवादार जो भी, वो आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। बहन, इन्होंने बताया कि आपने जो बुरा वक्त जिया है, बिताया है, अब संत जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खुला आशीर्वाद है कि अब कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे से जो समस्याएं हैं वो संत जी की तरफ से उसका समाधान दिया जाएगा। जी सर, रामपाल जी जो हैं उन्होंने हमारी सहायता करी है। आए, उन्होंने घर की हालत देखी हमारी, हम नीचे सोते हैं, हमारे घर में पानी भर जाते हैं, तो उन्होंने हमारी सहायता करी है। घर में राशन लेके आए, भाई की कॉपी किताब नहीं थी, उन्होंने वो दिलवाई है। ड्रेस नहीं थी, जूते नहीं थे, जूते फट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके आशीर्वाद से हमें ये सहायता मिली है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, बहन ने बताया कि उनका धन्यवाद कर रहे हैं और इनके पास शब्द कम रह रहे हैं कि संत जी का कैसे धन्यवाद किया जाए। देखिए, ये जो मुहिम चली है बहुत बढ़िया चली है। इन बच्चों के लिए बहुत सुविधा मिलेगी इनके लिए, और हमें ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों का कोई सहारा नहीं था। लॉकडाउन के बाद से कुछ ज़्यादा ही कंडीशन इन लोग की ख़राब थी। फिर जब पेरेंट्स का हाथ जब सर से उठ जाता है तो बच्चे के साथ जान से 4 जाना है। फिर एक लाचार बहन है जिसको संभालना, विकलांग है, उसको संभालना बहुत भारी था इन लोग के लिए। समझदार व्यक्ति कामयाब नहीं, घर लड़का भाई बनता है इनका, जब तक के लिए इन्होंने मतलब समझ लीजिए इनको बच्चों को सर पे एक सहारा मिल गया कि आगे के लिए इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे आज 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं भूखे रह जाते हैं, या कोई सपोर्ट करके आस पड़ोसी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये मतलब महाराज जी ने सही से बहुत अच्छी इन लोग को सुविधा दी है, और इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करूंगा महाराज जी को। महाराज जी का नाम है संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज जी के तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा इनके लिए। बहुत बढ़िया है इसके लिए, देश में बहुत काम किया, बहुत इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम है, जो अच्छा लगा सुन करके, हमें देख करके कहाँ बहुत बढ़िया मुहिम चली है। आगे के लिए कोई वो नहीं रहेगा कि किसी का एक मोहताजगी, जैसे भाई ने बताया अभी कि कॉन्टैक्ट नंबर जब दिए तो उन्होंने बोला कि जब भी आपको जरूरत लगे 2 दिन पहले बताइएगा, हम सारा सामान आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो उसे बहुत अच्छा लगा यह सब सुन करके।
तो इसके बहुत लिए बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब